राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्ति की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। अध्याय 17 है दंतिला और कोहाला श्रुत की कीर्ति कहानी। जी ने कहा, हे देव, मैं वैशाख के उन सभी पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ जो इस लोक और परलोक दोनों में लाभ पहुंचाते हैं। जिस पवित्र ग्रंथ में धर्म के विषय में सत्य उपदेश तथा भगवान विष्णु की उत्तम एवं मंगलमय कथाएं हैं, उसे सुनने से तृप्ति नहीं होती। सौभाग्यवश मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य फलित हो गए, क्योंकि तुम अतिथि वेश में मेरे धाम में आए हो। आपके कमल सदस्य मुख से निकले हुए अत्यंत अद्भुत अमृतमय वचनों को सुनकर मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ। मैं ब्रह्मा का पद या मोक्ष भी नहीं चाहता, अतः उन पवित्र अनुष्ठानों को पूर्ण विस्तार से कहो जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो अनुष्ठान अत्यंत उत्तम है और जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। राजा के द्वारा पहले ऐसा कहे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव मन में प्रसन्न हुए और पुनः शुभ पवित्र अनुष्ठान कहने लगे। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली कथा सुनाता हूँ। इसमें वैशाख मास के व्रत का विधान है, जिसकी चर्चा मुनियों ने बार बार की है। पाणपा के तट पर शंख नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। जब बृहस्पति सिंह राशि में आया तो वह पवित्र गोदावरी नदी के पास आया। पवित्र भीमरथी को पार करके वह कंटक जल वन में पहुंचा। यह स्थान लोगों और पानी से रहित था। वैशाख के भयंकर महीने में वह गर्मी से व्याकुल हो गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी एक दुष्ट शिकारी हाथ में धनुष लेकर वहां आया। वह सभी जीवों के प्रति दया से रहित था। वह एक और काल विनाशक के समान था। पवित्र अनुष्ठानों में दीक्षित ब्राह्मण ने अपने कानों में कुंडल पहने हुए थे। वह सूर्य की तरह चमक रहा था। ब्राह्मण को देखते ही उग्र स्वभाव वाले शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसके कुंडल छीन लिए। उसने उसके पादुका, छाता, माला, जल पात्र छीन लिए। इसके बाद उसने ब्राह्मण को यह कहते हुए छोड़ दिया, चले जाओ। ऐसा था भ्रमित बुद्धि वाला शिकारी। वह कंकड़ों से भरे धूप से झुलसे उबड़ खाबड़ और जल से रहित रास्ते पर चल रहा था। उसके पैर गर्मी से दबे हुए थे। वह उदांत काम प्रवृत्ति वाला ब्राह्मण धीरे धीरे चलता हुआ उन स्थानों पर विश्राम कर रहा था जहाँ घास उगी हुई थी और जमीन को ढक रही थी। कभी वह तेजी से भागता था, कहीं वह राहत और खुशी महसूस करता था तो कहीं वह दुखी होकर कहता था कि इस प्रकार वह तेजी से चलता था। सूर्य के मध्य आकाश में स्थित होने पर ऋषि को कष्ट में पड़ा देखकर धर्म परायणता से विमुख रहने वाले तथा दुष्ट प्रवृत्ति के शिकारी को उन पर कुछ दया आई। उसने सोचा, मैं उन्हें वे आरामदायक जूते दे दूंगा जो मैंने दूसरे वन में छीन लिए थे। शिकारियों ने यह सत्य मान लिया कि जो बलपूर्वक छीन कर लूटता है वह सब उसी का होता है, इसलिए मैं उनके कष्ट को कम करने के लिए उनके पादुकाओं को दे दूंगा। यदि इस कार्य से कुछ पुण्य मिलता है तो वह मेरा ही हो, इस पापी का हो, या मेरे पैरों में पहने हुए 2 घिसे हुए पादुकाएं हैं। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं इन्हें दे दूंगा। उसने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दिया जिसके पैर गर्म कंकड़ों से जल गए थे और जो बहुत दुखी था। उन पादुकाओं को ग्रहण करके ब्राह्मण को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसने शिकारी से कहा, तुम प्रसन्न हो जाओ, और उसे आशीर्वाद दिया। वास्तव में यह शिकारी ऐसा व्यक्ति है जिसका पुण्य परिपक्व हो गया है, क्योंकि इसने वैशाख मास में यह दान किया है। भगवान विष्णु दुष्ट स्वभाव वाले शिकारी से भी प्रसन्न हो जाते। अब मुझे जो आनंद मिल रहा है वह ऐसा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। यह वचन सुनकर शिकारी को आश्चर्य हुआ। उसने विद्वान, धर्मपरायण, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण से पुनः कहा, जो तुम्हारा है वह तुम्हें दे दिया गया है, वह मेरे लिए कैसे पुण्यदायी हो सकता है? तुम वैशाख की स्तुति करते हो और कहते हो हरि प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि यह वैशाख क्या है? हरि कौन है? धर्म का क्या अर्थ है? हे दया के भंडार, जो सुनने की इच्छा रखता है उसे क्या लाभ है? शिकारी के ये वचन सुनकर शंख मन में प्रसन्न हो गया।
मन ही मन आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पुनः वैशाख की प्रशंसा की। अब इस दुष्ट शिकारी ने मुझे जूते दे दिए और अपनी सामान्य दुष्टता के विपरीत काम किया है। यह आश्चर्य की बात है। सभी पवित्र संस्कार अगले जन्मों में अपना फल देते हैं, लेकिन वैशाख के पवित्र संस्कार मनुष्यों को तुरंत क्षण भर में लाभ देते हैं। शिकारी मन से दुष्ट और आचरण से दुष्ट है। सौभाग्य से चप्पलों का दान करके उसने स्वभाव की शुद्धता प्राप्त कर ली है। जो अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रिय है, जो अनुष्ठान अशुद्धियों से रहित है, जो अनुष्ठान संतुष्टि देता है, वह मनु तथा अन्य धर्मज्ञों के अनुसार धर्म है। वैशाख मास के वे पवित्र अनुष्ठान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। केशव जी सभी प्रकार के दान, तपस्या और महान यज्ञों से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने वे वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठानों से होते हैं। सभी धर्मों में इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लोगों को गया या गंगा, प्रयाग या पुष्कर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केदार, प्रभास या कुरुक्षेत्र में श्याम तक संपत पंचक के पवित्र स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी, कृष्ण सेतु, रामेश्वर या मरुद्रा वृक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख धर्म की महिमा का बखान करने वाली दिव्य कथा की पवित्र नदी अर्थात उसके रूप में बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति वहां पवित्र स्नान करता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु तुरंत निवास करते हैं। वैशाख मास में बहुत कम कार्य करने या अर्पण करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो दान, बलिदान या अन्य पवित्र अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं हो सकता, जिनमें बहुत अधिक समय या बहुत अधिक व्यय होता है। अन्य समय में हे शिकारी या माधव, वैशाख मास पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस मास में सूर्य की गर्मी से होने वाले कष्टों को नष्ट करने वाले ये पादुकाएं तुमने मुझे प्रदान की हैं। इस प्रकार तुम्हारा प्राचीन काल का पुण्य परिपक्व हो गया है। हे शिकारी, प्रसन्न भगवान समानता कल्याण ही करेंगे, अन्यथा तुम इस प्रकार की उत्कृष्ट प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। ऋषि जब ऐसा कह रहे थे, तब मृत्यु देवता द्वारा प्रेरित एक शक्तिशाली सिंह एक बाघ को मारने के लिए उस पर झपटा, किंतु भाग्य द्वारा लाए गए एक हाथी को देखकर वह उसे मारने के लिए प्रयत्नशील हो गया। सिंह ने उस पर पंजे से हमला किया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। हे राजन, वन में सिंह और हाथी में युद्ध हुआ। थक जाने पर वे लड़ना छोड़कर एक दूसरे को घूरने लगे। सौभाग्यवश उन्होंने वह बात सुन ली जो महापुरुष शिकारी ने कही थी। वह सब पापों का नाश करने वाली थी। इस महात्म की कथा सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे पापों से मुक्त हो गए। शरीर त्याग कर वे तत्काल स्वर्ग चले गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया था। वे दिव्य हवाई रथ में बैठे थे। दिव्य युवतियां उनकी सेवा कर रही थी। अचानक वे शिकारी के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पवित्र अनुष्ठानों के व्याख्याता महान ऋषि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे निश्चल खड़े रहे और बोले, तुम कौन हो? ऐसा कैसे हुआ कि तुम निम्न पशु जाति में पैदा हुए? ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों एक साथ मर गए? बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हे पापहीनो, इन सब बातों को विस्तार से वर्णन करो। ऋषि के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हम ऋषि मतंग के पुत्र हैं, जिन्हें दंतिल और कोहल कहा जाता है। यह एक श्राप के कारण था कि दंतिल और कोहल का पुनर्जन्म सिंह और आदि के रूप में हुआ था। हम सुंदर आकृति वाले तथा यौवन की अवस्था में थे। हम सभी विद्याओं में पारंगत थे। हमारे पिता मतंग नामक ब्राह्मण ऋषि धर्म के विशेषज्ञ तथा सभी पवित्र कर्मों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हे मेरे पुत्रों, मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास में मार्ग में निशुल्क जल के कुंड बनवाओ। लोगों को थोड़ी देर पंखा झलना, मार्ग में छाया बनाना, प्रचुर भोजन तथा शीतल जल देना, प्रातः काल स्नान करना तथा भगवान का पूजन करना, नियमित रूप से भगवान की कथा सुनना, जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस प्रकार की अनेक प्रकार की सलाहें दी गई। फिर भी हम दुष्ट थे। मैं दंतिल क्रोधित हो गया। कोहला नामक यह व्यक्ति मुझसे भी अधिक क्रोधित हो गया और अभिमानी भी हो गया। हमारे पिता जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। उन्होंने यह कहा कि जो पुत्र धर्म से विमुख हो, जो पत्नी अप्रिय बोलती हो तथा जो राजा वैदिक विद्या और ब्राह्मणों से विमुख हो, इन दोनों को तुरंत त्याग देना चाहिए, अन्यथा वह गिर जाएगा। जो लोग शीलहीनता या धन लोलुपता के कारण इनका संग करते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां 14 इंद्रियों एक मनवंतर तक रहते हैं। इसलिए उन्होंने हमें अभिमान और क्रोध में अभिभूत लोगों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, यह दंतिल जो क्रोधित हो गया है
और क्रोध में बह गया है, शेर के रूप में जन्म लेगा। अभिमानी कोहला रंजित अवस्था में एक बड़ा हाथी होगा। बाद में हमने पश्चाताप किया और मुक्ति के लिए प्रार्थना की। हमारे द्वारा विनती करने पर हमारे पिता ने हमें श्राप से मुक्ति प्रदान की। तुम लोग निम्न योनियों में जन्म लोगे, कुछ समय बीतने पर तुम लोग आपस में मिलोगे और एक दूसरे को मारना चाहोगे। उसी समय एक शिकारी और शंख का वार्तालाप तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्षण भर में ही तुम मुक्त हो जाओगे। हे मेरे पुत्रों, अपने मोक्ष के पश्चात अपने पूर्व जन्मों को प्राप्त करके मेरे पास लौट आओ और मेरे साथ रहो। मेरी बातें अन्यथा नहीं होंगी। इस प्रकार हम दोनों दुष्टों को हमारे पिता ने श्राप दिया। हम निम्न पशु योनि में जन्मे, सौभाग्य से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को मारने की इच्छा हुई और तुम्हारा उत्तम तथा मंगलमय वार्तालाप सुना। इससे हम तत्काल मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सब बातें कहे सुनाई, महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आज्ञा पाकर वे अपने पिता के पास गए। दया के भंडार महर्षि ने शिकारी को यह बताते हुए कहा, वैशाख महात्म सुनने का महान लाभ देखो। इसे थोड़ी देर सुनने से ही मुक्ति उनकी पहुंच में आ गई। जब मुनि ऐसा कह रहे थे, तब शिकारी ने मुनि के सामने अपने हथियार रख दिए। मुनि दया के भंडार, उत्तम बुद्धि वाले, कामनाओं से रहित, अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाले तथा पुण्य के एकमात्र भंडार थे। भक्तों, अभी आप वैशाख मास महात्म अध्याय 17 श्रवण कर रहे थे। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।